विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरीश रावत डर गए हैं क्या? हरीश रावत का ये डर आखिर क्यों है? हरीश रावत को आखिर कैसी आशंकाएं हैं और वो डरे हुए हैं, तो इस डर का कांग्रेस की सियासी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस के चुनाव अभियान पर क्या असर पड़ेगा? खुद हरीश रावत के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि उनके मन में ये भाव आ रहा है कि कभी कभी राजनीतिक लड़ाई ही क्यों न हो, उसको लड़ते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार या केंद्र का नेतृत्व बीजेपी का उन पर अत्याचार ढाएगा, इसका उन्हें पूरा आभास है, क्योंकि जिस तरीके का उत्तराखंड उन्होंने बनाना चाहा उसके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हैं। वो नहीं चाहते कि उस तरीके का उत्तराखंड बने, इसलिए हरीश रावत के खिलाफ साजिश हो सकती है। और एक रिटायर्ड नौकर साहब पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो तीन राजनीतिक दलों के लिए उगाही कर रहे हैं और जो उगाही हो रही है उसमें बंटवारा भी हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने डर के तौर पर कही और ये भी कहा है कि उनका संकल्प मजबूत हो रहा है चुनाव लड़ने का और वो इस मजबूत संकल्प के साथ ही आगे बढ़ेंगे। यानी डर तो है हरीश रावत के मन में कि केंद्र का बीजेपी नेतृत्व उनके खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, लेकिन इस डर को वो संकल्प के जरिए मिटाना भी चाहते हैं। मगर वो मिटा पाएंगे या नहीं मिटा पाएंगे, आने वाले दिनों में आखिर क्या होने वाला है, आखिर कौन सा अत्याचार हरीश रावत पर होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ हरीश रावत ने गणेश गोदियाल का एक नया पोस्टर जारी किया है, जय श्री गणेश, और उसमें बीजेपी की नाकामियां लिखी गई हैं, चाहे धन बल, सत्ता बल, माफिया बल हो, और आज़ादी के मूल्य, सामाजिक न्याय, संसदीय लोकतंत्र, ये गणेश गोदियाल ये बढ़ाना चाहते, ये उन्होंने बातें लिखी हैं। गणेश गोदियाल को इस रूप में पेश करने को लेकर बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी की ओर से भी पोस्टर जारी किया गया, वो भी सोशल मीडिया पोस्ट उन्होंने की और उसमें लिखा गया, हरीश रावत ने बना हिंदुओं और सिखों की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया है और यही कांग्रेस का चरित्र है, ये भी भारतीय जनता पार्टी लिख रही है। तो इन सब से समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति में कैसे पोस्टर वॉर चल रहा है, कैसे हरीश रावत अपनी आशंकाएं अगर जता रहे हैं तो संकल्प भी ले रहे हैं, साथ में उनकी तरफ से जो कैंपेनिंग है वो भी हो रही है। तो राजनीति अब आगे आने वाले दिनों में और कितने रुख बदलेगी, कितने मोड़ पर आएगी, इस राजनीति के किस तरीके से रंग देखने को मिलेंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं। और यहाँ सबसे अहम सवाल यही है कि हरीश रावत को आखिर किस तरीके के अत्याचार की और षड्यंत्र की आशंका है और क्या वो इससे बच पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।